जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, संत श्री अच्युतानंद जी एक ऐसा नाम है जिन्हें लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। संत श्री अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियों को जानकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने भविष्य को बहुत पहले ही देख लिया था। ऐसी मान्यता है कि श्री अच्युतानंद जी महाराज भूत, भविष्य एवं वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे और उन्होंने इसी शक्ति एवं ज्ञान के बल पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम भविष्य मालिका है। दोस्तों, भविष्य मालिका पुस्तक के कई भाग हैं जिनमें की गई एवं लिखी गई भविष्यवाणियाँ 100% सत्य साबित हुई है और आगे भी सत्य होना निश्चित है। श्री अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि कल के अवतार कब होगा, दुनिया के अंत के पूर्व इस संसार की क्या स्थिति होगी, कलयुग का अंत कैसे होगा, भारत का अंतिम सम्राट कैसा होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका एवं रूस की क्या स्थिति होगी, भारत की क्या स्थिति होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और इन सब के पश्चात संसार का पुनर्निर्माण कैसे होगा। इन सभी बातों को लेकर श्री अच्युतानंद जी ने बहुत सी भविष्यवाणियाँ की है जो आज से करीब 600 वर्ष पूर्व ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। परंतु दोस्तों, हमारी ये कमी मानो या कुछ भी, हम भारतीय नास्ट्रादामस एवं बाबा वेंगा आदि विदेशी भविष्यवाणियों को मानते हैं, लेकिन हमें हमारे ही देश के महान भविष्यवक्ताओं एवं संतों की वाणियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हाँ, जानकारी अच्छे लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम श्री अच्युतानंद जी के द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका में बताई भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, अतः पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। और हाँ, कुछ भाइयों को शायद विश्वास भी ना हो, परंतु हम भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणियों को आपके समक्ष रख रहे हैं, इसलिए कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। दोस्तों, आज से करीब 600 वर्ष पूर्व 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा में वैष्णव समुदाय में एक बहुत ही महान, तेजस्वी भविष्यवक्ता एवं महान संत श्री अच्युतानंद जी महाराज हुए थे। उसी समय उनके साथ अन्य 5 और भी संत थे। इन सभी को मिलाकर पंचसखा कहा जाता था। उन्होंने भविष्यवाणियों के रूप में एक पुस्तक लिखी जिसे अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने दुनिया को चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के बारे में लिखा है। दोस्तों, उनकी भविष्यवाणियाँ नास्ट्रादामस की तरह नहीं है कि किसी को भी समझ में नहीं आए, क्योंकि नास्ट्रादामस की भविष्यवाणियाँ छंदों के रूप में होती है जिन्हें क्वाट्रेन के नाम से जाना जाता है, परंतु इनको पढ़कर कुछ भी समझ में नहीं आता सिवाय कुछ खास लोगों के। दुनिया में जब कोई घटना घटित होती है तो लोग कहते हैं कि देखो, नास्ट्रादामस ने तो ऐसा बताया था, परंतु श्री अच्युतानंद जी ने बिल्कुल साफ एवं समझ में आने वाली भाषा में अपनी भविष्यवाणियाँ की है। दोस्तों, वैसे तो इस पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों को हम 3 पार्ट में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में हम बात करेंगे कि कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी एवं उनके क्या संकेत हमें मिलते हैं। दूसरे भाग में कलयुग का अंत कैसे होगा, संसार का अंत होगा तो क्या क्या घटनाएं घटित होगी एवं कल की अवतार कहाँ होगा। तीसरे भाग में हम
राजनीतिक भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका और रूस के विषय में जानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उड़ीसा के बारे में भी बहुत सी भविष्यवाणियाँ की है। श्री अच्युतानंद जी ने ये भी बताया कि भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे प्रथम भाग की। श्री अच्युतानंद जी अपनी भविष्य मलिका में लिखते हैं कि सूर्यदेव अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, यानी सूर्य जिनकी संसार में पूजा की जाती है, सूर्य को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है, जिन्हें जीवन देने वाला माना जाता है, वही सूर्य भगवान जीवन लेने वाला बन जाएगा। जो लोगों का काल होगा, जैसे कि आजकल वर्तमान में हम लोग सुनते हैं कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों के कारण संसार में लोग कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। इनमें से काफ़ी लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं। श्री अच्युतानंद जी बताते हैं कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब संसार के लोग ईश्वर को ही भूल जाएंगे, लोग अच्छे कर्म करना छोड़ देंगे। इतना भी नहीं, नास्तिक लोग ईश्वर के भक्तों एवं भगवान का मजाक उड़ाएंगे। इसी के चलते कुछ लोग भगवान के मानने वालों को परेशान भी करने लगेंगे। अतः धीरे धीरे इस संसार में आस्था एवं ईश्वर को मानने वालों की संख्या कम होती चली जाएगी। अपने माता पिता एवं गुरुजनों की कोई भी कदर नहीं करेगा, कोई भी उनका आदर एवं सम्मान नहीं करेगा। अज्ञानी एवं पाखंडी लोग अपने ढोंग का झंडा लहराकर धार्मिक गुरु बन जाएंगे और लोगों को पथभ्रष्ट कर सच्चाई के रास्ते से बुराई की ओर ले जाएंगे। महिलाएं पुरुष जानवरों की तरह अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। शर्म शब्द दुनिया से खत्म हो जाएगा। पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाएंगे एवं महिलाएं महिलाओं के साथ संबंध बनाना शुरू कर देंगे। और तो और समलैंगिक शादियां शुरू हो जाएगी। और अफसोस की बात तो यह है कि इस संसार में प्रकृति विपरीत प्रेम संबंधों को हमारा कानून मान्यता भी दे देगा। दोस्तों, जिस समय ये भविष्यवाणियाँ की गई थी, उस समय भारत में भक्ति का दौर चल रहा था। इसलिए ऐसा कर्म करना तो दूर की बात, कोई इस प्रकार से सोच भी नहीं सकता था। परंतु आज वर्तमान आपके सामने ये बातें बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि छोटी उम्र में ही बच्चे अश्लीलता को धारण करेंगे एवं छोटी उम्र में बच्चों में मैथुन क्रिया की बुरी लत लग जाएगी, जिसके कारण उनका शरीर ही नहीं बल्कि उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे बच्चों का वैवाहिक जीवन नर्क बनकर रह जाएगा। इसी कारण स्त्रियां व्यभिचारिणी बन जाएगी और पर पुरुषों से संबंध बनाना शुरू कर देगी। श्री अच्युतानंद जी ने ये भी स्पष्ट लिखा है कि कम आयु में ही बिना विवाह के बच्चे उत्पन्न होने लगेंगे और ये सब आज के समय में आप सच होता हुआ देख सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं संसार के लोगों को बहुत परेशान करेगी। शायद उन्होंने आंधी, तूफान, भूकंप आदि के बारे में बताया। ऐसी बीमारियां संसार में उत्पन्न होगी जिनका इलाज नामुमकिन होगा। इन बीमारियों के लिए ना दवा और ना दुआ कोई भी काम नहीं करेगी। अतः इन महाभयंकर बीमारियों के चलते करोड़ों की संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। गांव, शहर, कस्बों में जंगली जानवरों का हमला होगा और ये सब आप समाचारों में रोज देखते ही होंगे कि कई जगहों पर जंगली जानवरों एवं जहरीले जीवों के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, श्री अच्युतानंद जी ने ये भी कहा है कि जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा, जबकि 600 वर्ष पूर्व भारत में राष्ट्रीय मार्ग का कोई नामो निशान नहीं था। उड़ीसा का अंतिम सम्राट एक बालक वृद्ध होगा, अर्थात उनकी आयु तो बहुत ज़्यादा होगी परंतु बुद्धि में बालक के समान होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे और शायद आपको पता ही होगा कि अभी भी पुरी के राजा गजपति महाराज ही है। जगन्नाथपुरी के मंदिर से
पत्थर नीचे गिरने लगेंगे। मंदिर का ध्वज बहुत बार नीचे गिरेगा। मंदिर में मूर्तियों पर खून के छींटे दिखाई देंगे। मंदिर में विराजमान 3 देवताओं के परिधान अर्थात वस्त्रों में आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई प्रकार की कमियां दुनिया के सामने आएगी। आपको बता दें कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार जगन्नाथपुरी में घटित हो चुकी है। जगन्नाथपुरी का ध्वज बहुत बार गिर चुका है। ध्वज में आग भी लग चुकी है। मूर्तियों पर खून के छींटे भी दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही और भी कई प्रकार की कमियां देखने को मिली है, जैसे मंदिर के ध्वज पर मांसाहारी पक्षी का बैठना। इसके साथ ही श्री अच्युतानंद जी ने बताया कि जब प्रलय का समय आएगा तब जगन्नाथपुरी के मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विराजमान किया जाएगा। कलयुग के अंत में महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी। खाने पीने की चीज़ें मिलना दुर्लभ हो जाएगी। खाने पीने की सामग्री को लेकर लोग सड़कों पर दंगे एवं धरना करेंगे। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का भयंकर विनाश देखने को मिलेगा। सरकार जनता पर नए नए प्रकार के टैक्स लगाएगी, जिसके चलते लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। इन परिस्थितियों के कारण लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। चारों तरफ अफरा तफरी, लूटपाट और पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। दोस्तों, श्री अच्युतानंद जी ने कल्कि अवतार के बारे में भी बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि भगवान कल्कि कहाँ उत्पन्न होंगे, उनका नाम क्या होगा, भगवान कल्कि के माता पिता का क्या नाम होगा। साथ ही बहुत सारे चिरंजीवी देवता जैसे हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि भी संसार के इस प्रलयकारी युद्ध में अपनी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, संसार में मनुष्य बहुत कम देखने को मिलेंगे। पूरे विश्व में मात्र 1/3 लोग बचेंगे, बाकी 3/3 मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही श्री अच्युतानंद जी ने ये भी बताया कि इस दुनिया के हालात कैसे होंगे। भारत, चाइना, अमेरिका एवं रशिया की स्थिति क्या होगी। मारकाट, लूटपाट, धोखाधड़ी ये सभी रोज़मर्रा एवं आजीविका के साधन बन जाएंगे। जो ज़्यादा बेईमान एवं धोखाधड़ी करने वाले हैं वही बड़े बड़े सेठ कहलाएंगे। श्री अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मलिका में ये भी लिखा है कि जब संसार में प्रलय आएगा उस समय आकाश में एक नहीं बल्कि 2 सूर्य नजर आएंगे। दिन रात युद्ध होंगे। 7 दिनों तक अंधकार छा जाएगा। सूर्य दिखाई नहीं देगा। पृथ्वी में भारी भूकंप आएगा। भयंकर कंपन होगा, जिसके कारण गांव, कस्बे एवं बड़े बड़े शहर विलुप्त हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक गांव में मुश्किल से 2-4 लोग ही जीवित मिलेंगे, बाकी सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा, जिसके कारण बहुत भयंकर विनाश होगा। आसपास के कई शहर समुद्र में समा जाएंगे। दोस्तों, श्री अच्युतानंद जी ने यह भी बताया कि उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ एवं उनका परिवार अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह बस जाएगा। उस स्थान का नाम छातिया बट होगा। उन्होंने अपनी भविष्य मलिका में लिखा है कि 2023 में उड़ीसा में बड़ा जल प्रलय आएगा। इसके साथ ही कई देशों के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि भारत पर चीन एवं अन्य कई मुसलमान देश मिलकर हमला करेंगे। जबकि आपको बता दें कि इस भविष्यवाणी के लिखते समय पाकिस्तान नहीं था। हो सकता है पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत पर हमला करेंगे। ये युद्ध काफ़ी दिनों तक चलेगा। दोस्तों, श्री अच्युतानंद जी ने लिखा है कि 2024 में बहुत बड़ी त्रासदी आएगी, जिसमें करोड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। भविष्य मलिका के अनुसार भगवान कल्कि अवतार संबल ग्राम में होगा। दोस्तों, संबल ग्राम उड़ीसा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। इसके साथ ही भारत के कई गांवों का नाम भी संबल है, परंतु श्री अच्युतानंद जी का संकेत शायद उड़ीसा के संबल गांव की ओर ही है। भगवान कल्कि अपनी पहचान छुपा कर रहेंगे एवं जंगल में अपने भक्तों एवं अनुयायियों के साथ संपर्क करेंगे। दोस्तों, श्री शिशु अनंत मलिका के अनुसार
भगवान कल्कि के 74,000 डेवोटीज एक साथ जन्म लेंगे और ये सब द्वापर युग के समय के लोग होंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे, भगवान कल्कि का साथ देंगे। इसके साथ ही 64 धार्मिक गुरु एवं 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे, परंतु ये सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे बल्कि गृहस्थी होंगे। प्रिय मित्रों, विष्णुयश एवं जसुमती भगवान कल्कि के माता पिता होंगे। दोस्तों, इस पुस्तक में भगवान कल्कि का नाम चक्रपाणि बताया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही दूसरी पुस्तक अच्युतानंद शून्य संहिता के 4थे अध्याय में लिखा है कि कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा तब भगवान जगन्नाथ ही कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। एक दूसरे स्थान पर गया के बारे में भी चर्चा की गई है, जो बिहार में पड़ता है। गया को श्री भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है और विष्णु शर्मा उनके पिता का नाम होगा। श्री अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि बचपन में भगवान कल्कि को बहुत सी दिक्कतों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में भगवान कल्कि इस महाभयंकर अंधकार को चीरकर संसार में बच्चे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। भविष्य मलिका के अनुसार जो भी लोग इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते में चलने वाले हैं वो जान जाएंगे कि चक्रधर ही भगवान कल्कि है। दोस्तों, भविष्य मलिका के अनुसार यदि देखा जाए तो कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है और शायद भगवान कल्कि भी जन्म ले चुके हैं। भविष्य मलिका के अनुसार भगवान कल्कि स्वयं इस संसार में एक महाभयंकर युद्ध की परिस्थिति पैदा करेंगे। यह युद्ध अच्छे एवं बुरे लोगों के बीच लड़ा जाएगा, यानी अच्छाई एवं बुराई का महासंग्राम होगा। इस भयंकर महायुद्ध में लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाएंगे। चारों तरफ शोर, भयंकर डरावनी आवाज़ें सुनाई देगी और लोग ईश्वर को आने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रार्थना करेंगे और यही वो उचित समय होगा जब भगवान कल्कि लोगों के सामने स्वयं को प्रकट करेंगे एवं चमत्कार दिखाएंगे। प्रिय मित्रों, इस महाभयंकर प्रलयकर युद्ध में लोगों की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी, अर्थात आज के अनुसार मनुष्य संसार में 7-8% ही रह जाएंगे और इसमें भी 33 करोड़ लोग अकेले भारत में ही बचेंगे। बाकी 31 करोड़ पूरे विश्व में रहेंगे, अर्थात भारत में भी 100 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ये मरने वाले ऐसे मनुष्य होंगे जो पापी एवं धर्म के विरुद्ध चलने वाले होंगे। ये सब घटित होने के पश्चात भगवान कल्कि विश्व का पुनर्निर्माण करेंगे और तकरीबन 1000 वर्षों तक शांति बनी रहेगी। भविष्य मलिका के अनुसार अमेरिका का ज़्यादातर हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चाइना विलुप्त हो जाएगा, अर्थात तबाह हो जाएगा। साथ ही कई भागों में परिवर्तित हो जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और वो एक योगी पुरुष होगा। अब आप सोचिए, अच्युतानंद जी का इशारा वर्तमान के कौन से राजनीतिक राजा की तरफ है या फिर भविष्य मलिका का इशारा कहीं और है? दोस्तों, भविष्य मलिका के मुताबिक ये दुनिया अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। भविष्य मलिका में लिखा है कि 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। दोस्तों, वीडियो में कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा चाहते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।